हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 19 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बिल्डिंग द स्ट्रक्चर्स। ओके, एंड द यूनिट नंबर इज 8, थिंग्स वी मेक एंड डू, जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं। बिल्डिंग द स्ट्रक्चर मीन्स यानी कि हम जो इमारतों को बनाते हैं उनका स्ट्रक्चर देते हैं बेसिकली। ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ओके, सो टॉपिक्स क्या क्या होंगे हमारे? बिल्डिंग्स एंड बुल्डर्स, यानी कि बिल्डिंग्स इमारतें, और एंड बुल्डर्स उन्हें बनाने वाले लोग। हाउ आर ब्रिक्स मेड, ब्रिक्स कैसे बनाई जाती हैं, ईंटें, राइट। ब्रिजेस, यूजेस ऑफ ब्रिजेस, ब्रिजेस का यूज कैसे होता है, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस और अलग अलग तरह के ब्रिजेस। ओके, लेट्स स्टार्ट। बिल्डिंग्स एंड बुल्डर्स। ओके, Construction of a पक्का house or a building is a very elaborate work। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है किसी भी पक्के हाउस को बनाना या फिर किसी बिल्डिंग को बनाना एक बहुत ही एलिब्रेट वर्क होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और बहुत ही ज़्यादा सफाई के साथ करना होता है ये, राइट। ओके, when constructing a house, first an architect draw the plan of the house or building on paper which is finalized with the owner। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है, जब हम किसी घर को बना रहे होते हैं तो सबसे पहले आर्किटेक्ट जो होते हैं वो एक प्लान को ड्रॉ करते हैं एक पेपर पर, चाहे वो बिल्डिंग बना रहे हो या फिर घर बना रहे हो। ठीक है, उसके बाद जो ओनर होते हैं वो उस डिज़ाइन को फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजेस कंटिन्यू टिल द फाइनल प्लान आर रेडी। जब तक कि फाइनल प्लान रेडी नहीं होता है तब तक चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, सेकेंड, देन द ओनर एंगेज अ कॉन्ट्रैक्टर और अ बिल्डर टू कंस्ट्रक्ट द हाउस बिल्डिंग एज पर द आर्किटेक्चर्स प्लान। ठीक है, उसके बाद जो ओनर होते हैं वो इंगेज कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, और बुल्डर को, यानी कि जो भी उनका घर बनाएंगे उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं, बुल्डर को बुला लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्किटेक्ट उस प्लान पर वर्क करते हैं। ठीक है, जो वो देते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर इंगेज पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस सच एज मेंशन, लेबर्स, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस, कारपेंटर्स, पेंटर्स, ईटीसी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो अपने काम में लग जाते हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो अलग अलग लोगों को बुलाते हैं। जैसे यहाँ पर बताया, मेंशन हो गए, ठीक है, लेबरर हो गई, वहाँ की प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, कारपेंटर, पेंटर, सभी को बुलाते हैं वो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, टू बिल्ड दी हाउस, किस लिए? हाउस बनाने के लिए। ही ऑल्सो अरेंज ऑल द मटीरियल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, साथ ही साथ वो सारे मटीरियल्स का भी अरेंजमेंट करते हैं जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जो भी नीड होती है कंप्लीट करने के लिए हाउस को। ओके, नेक्स्ट नंबर थर्ड, the actual construction work is started by the laborers who dig a sufficiently deep foundation for the house। ठीक है, अब जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होता है वो लेबर शुरू करती है, जो डिग करती है सफिशिएंटली डीप फाउंडेशन फॉर द हाउस, हाउस के लिए पूरा एक नींव बनाती है। ठीक है, द मेंशन ले द फाउंडेशन विद ब्रिक्स, पिलर्स मेड यूजिंग स्टील एंड मोटर्स। ठीक है, अब जो मेंशन होते हैं जिनको हम मिस्त्री कहते हैं, ठीक है, वो उस नींव को बनाते हैं ब्रिक्स के साथ, पिलर्स के साथ, उसमें यूज करते हैं वो स्टील एंड मोटर का। ठीक है, 14, after completing the foundation, the mention construct walls of a desired height as per the plan, generally 10 feet high। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द फाउंडेशन, फाउंडेशन को कंप्लीट करने के बाद जो मेंशन है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि बनाते हैं डिजायर्ड हाइट, यानी कि जितनी उनको हाइट चाहिए उतनी हाइट बनाते हैं। ठीक है, हाइट एज पर प्लान, उनके प्लान के अकॉर्डिंग, और धीरे जनरली 10 फीट हाइट, और जनरली कितनी होती है? 10 फीट हाई होती है। ओके, thereafter begins the work on the construction of the roof. First an artificial roof is constructed using the wooden pillars and flat wooden or steel plates to provide support to new roof। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, रूफ कंस्ट्रक्ट की जाती है। ठीक है, रूफ कंस्ट्रक्ट की जाती है, उसको पहले आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, वुडन पिलर्स का यूज़ किया जाता है, फ्लैट वुडन का यूज़ किया जाता है, स्टील प्लेट्स का यूज़ किया जाता है, सो दैट उसको रूफ को सपोर्ट मिल सके अच्छा खासा।
ओके, देन अ नेट ऑफ स्टील रोड इज कंस्ट्रक्टेड, उसके बाद एक स्टील रोड का पूरा नेट बनाया जाता है, ठीक है। दिस नेट इज कवर्ड विद कंक्रीट, और ये जो पूरा नेट होता है ये कंक्रीट से कवर होता है, कंक्रीट से कवर करते हैं इसको, ठीक है। नंबर 6, इन द मीन टाइम द कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बर डू देयर वर्क टू क्रिएट डोर्स, विंडोज, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एंड द ड्रेनेज सिस्टम फॉर द होम, ठीक है। इसी बीच में जो कारपेंटर होते हैं या इलेक्ट्रिशियंस या फिर प्लम्बर होते हैं वो अपना काम करते रहते हैं, जैसे डोर्स बनाना, विंडोज बनाना, इलेक्ट्रिशियन जो होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करना, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम को देखना घर में, ठीक है, कहाँ पर क्या चीज़ होगी वो सब करते रहते हैं, ओके। नेक्स्ट, द वुडन सपोर्ट इज रिमूव्ड आफ्टर अबाउट 10 days, लगभग 10 दिन बाद जो वुडन सपोर्ट होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, ओके। द वॉल्स आर गिवन अ स्मूथ फिनिश बाय अप्लाइंग अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट, ठीक है। उसके बाद जब हम उसको हटा देते हैं वुडन्स की, ठीक है, सपोर्ट को, जो वॉल्स हैं उनको स्मूथ फिनिश देने के लिए एक मिक्सचर बनाया जाता है सीमेंट एंड सैंड का, ठीक है। 8, द फ्लोर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग मोटर एंड मार्बल स्टोन, जो फ्लोर होता है उसको बनाया जाता है मोटर एंड मार्बल स्टोन से यूज करके, ओके। नंबर 9, द पेंटर पेंट द हाउस और बिल्डिंग एंड अदर फिनिश इट मेकिंग इट रेडी फॉर द पीपल टू मूव इन, लास्ट में जो पेंटर होते हैं वो पेंट कर देते हैं हाउस या फिर बिल्डिंग को फाइनल टच देने के लिए, फाइनल फिनिश देने के लिए, और उसके बाद जो लोग होते हैं उसमें मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स नो मोर, मैच द फॉलोइंग करेक्टली, यहाँ पर आपको कुछ आर्टिकल्स दिए हैं बेसिकली, ठीक है, जो मेंशन यूज करते हैं, इलेक्ट्रिशियंस यूज करते हैं, ठीक है। सो उनको उनके नेम से मैच करना है आपको यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट, हाउ द ब्रिक्स मेड, ब्रिक्स कैसे बनती हैं, ठीक है। ब्रिक्स आर दी मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पर आपको बताया है ब्रिक्स जो होती हैं वो एक सबसे कॉमन मटेरियल होता है जो कि बिल्डिंग्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्ले इज डग अप एंड टेकन टू अ ब्रिक मेकिंग प्लांट, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाता है, क्ले को डगअप किया जाता है, यानी मिट्टी को निकाला जाता है, ठीक है, और ब्रिक बनाई जाती है, मेकिंग अ प्लांट, पूरा उसका प्लांट बनाया जाता है। दिस क्ले इज पाउंडेड विद मशीन्स एंड मिक्सड विद वाटर टू फॉर्म अ स्मूथ टेक्सचर, उसके बाद इस क्ले को अच्छे से पाउंड किया जाता है, मशीन्स के थ्रू मिक्स किया जाता है, इसमें वाटर और एक स्मूथ टेक्सचर दिया जाता है, ओके। दिस mixture is then poured into a mold shaped like a long rectangle called a ribbon, ठीक है। उसके बाद इस मिक्सचर को पोर किया जाता है एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है, जिसको हम रिबॉन कहते हैं। अ मशीन कट दी लॉन्ग रिबॉन इनटू ब्लॉक, ठीक है। अब एक मशीन होती है जो कि लॉन्ग रिबॉन ब्लॉक को कट करती है, ठीक है। दीज स्मॉलर पीसेस गिवन द साइज एंड शेप ऑफ ब्रिक्स, अब ये जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं ये हमारी ब्रिक्स के साइजेस होते हैं। द ब्रिक्स आर फाइनली ड्राइड एंड देन फायर इन अ क्लिन, ब्रिक्स को फाइनली ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है और फायर्ड किया जाता है क्लिन में, ठीक है। Once they are cool and become hard, they can be used for building. एक बार जब ये सूख जाती हैं और हार्ड हो जाती हैं तो अब इनको हम बिल्डिंग बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। This was the traditional way of making bricks. ये एक ट्रेडिशनल तरीका है ब्रिक्स को बनाने का। Nowadays bricks making factories are more machined, ठीक है, machined। अब इन दोनों क्या हो रहा है, जो ब्रिक्स हैं वो भी मशीन से बनाई जा रही है, ठीक है। Some of them have robots to do the work, ठीक है, इनमें से कुछ के पास रोबोट्स होते हैं वर्क करने के लिए। Plants where cement, brick and iron roads are make the environment polluted, ठीक है। अब यहाँ पर प्लांट्स जहाँ पर सीमेंट ब्रिक्स बनाई जाती हैं, सीमेंट से ब्रिक्स बनाई जाती हैं, आयरन रोड से भी बनाई जाती हैं, ठीक है, जो कि एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड करती हैं, ठीक है, हमारे एनवायरमेंट के लिए भी अच्छी नहीं होती है बेसिकली, ओके। नेक्स्ट, ब्रिजेस, ओके, this is called bridge, this, okay। A bridge is any structure that carries a path, road of railway across a river, stream, hills, roads और रेलवे लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है एक कोई भी स्ट्रक्चर जो कि कैरी होता है किसी भी रेलवे लाइन के
ऊपर अक्रॉस किसी भी रिवर स्ट्रीम के ऊपर, किसी भी हिल के ऊपर, किसी भी रेलवे रोड के ऊपर, ठीक है। तो जो एक मेन रोड के ऊपर या फिर मेन रिवर या किसी भी चीज के ऊपर जो बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड अ ब्रिज, ठीक है। A bridge forms a connection between two areas so that humans and materials can be transported across to the other side, ठीक है। ब्रिज बेसिकली कनेक्शन के लिए बनाया जाता है so that ह्यूमंस जो हैं एक एरिया के दूसरे एरिया के जो बेसिकली टू एरियाज के ह्यूमंस है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, उनको सामान चाहिए तो वो आके जाके ले जा सकें, एक दूसरे से बेसिकली ट्रांसपोर्ट हो जाए वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यूजेस ऑफ ब्रिज। यूजेस क्या क्या है अब इसके? ब्रिजेस फुलफिल अ वैरायटी ऑफ आवर नीड्स लाइक दे हेल्प टू कट डाउन ट्रैफिक, शॉर्टन ट्रेड रूट्स, कनेक्ट कंट्रीज एंड मेक ट्रेवलिंग फास्टर एंड मोर स्टाइलिश। ओके, अब ब्रिजेस का यूज क्या क्या है? ब्रिजेस बताए हैं यहाँ पर फुलफिल करते हैं हमारी वैरायटी, हमारी नीड को। क्या क्या नीड होती है? ये हमें हेल्प करते हैं ट्रैफिक को कम करने में, ठीक है। सारा ट्रैफिक जब रोड पे होगा तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, ठीक है। सो कुछ ट्रैफिक ब्रिज पे चला जाता है, कुछ नॉर्मल रोड पे जाता है, तो उससे क्या होता है, कट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं ट्रैफिक हमारे, ठीक है। ओके, शॉर्ट कर देता है हमारे ट्रेड रूट्स को भी, जो हमारे ट्रेड रूट्स होते हैं, व्यापार के जो रूट्स होते हैं उनको छोटा कर देता है, ब्रिज बन जाते हैं तो, ठीक है। कनेक्ट कंट्रीज एंड मेकिंग ट्रैवलिंग फास्टर एंड मोर स्टाइलिश। कंट्रीज को कनेक्ट करता है, ट्रैवलिंग को फास्ट बना देता है और मोर स्टाइलिश भी। मैनी ब्रिजेस आर सब्जेक्ट टू अनप्लैंड यूज एज वेल। बहुत सारे ब्रिजेस सब्जेक्ट होते हैं, अनप्लैंड होते हैं, ठीक है, और उनका यूज ऐसे ही होता है। द एरिया अंडरनेथ ऑफ सम ब्रिज बिकम द शेल्टर फॉर होमलेस पीपल, ठीक है। और जो कुछ ब्रिज के नीचे के जो एरिया होते हैं वो कुछ होमलेस पीपल्स के लिए उनका होम का वर्क करते हैं, ठीक है। एंड द अंडरसाइड आर स्पॉट्स ऑफ प्रिवलेंट ग्राफिटी एंड पोस्टर डिस्प्ले, ठीक है। और उसके अंडरसाइड स्पॉट्स होते हैं प्रिवलेंट ग्राफिटी के एंड पोस्टर डिस्प्ले, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिजेस। अलग अलग तरह के ब्रिजेस, ठीक है। अभी हमने फर्स्ट टाइप का ब्रिज देखा, दिस इज आ सेकेंड टाइप ऑफ ब्रिज। Bridges are of many types of built over canals, roads and railway lines, ठीक है। ब्रिजेस अलग अलग तरह के होते हैं जो कि कैनल्स के ऊपर, रोड्स के ऊपर एंड रेलवे लाइंस के ऊपर बनाए जाते हैं, राइट। ओके, फर्स्ट इज कैंटिलेवर ब्रिजेस। कैंटिलेवर ब्रिजेस, ओके, दे आर बुल्ट यूजिंग कैंटिलेवर, ठीक है। इनका यूज कैसे किया जाता है? कैंटिलेवर का यूज करके। कैंटिलेवर आर हॉरिजॉन्टल बीम्स दैट आर सपोर्टेड ओनली वन एंड। अब यहाँ पर आपको बताया कैंटिलेवर्स क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल बीम्स होती हैं जो सपोर्ट करती हैं ओनली वन एंड को, ठीक है, वन एंड को सपोर्ट करती हैं ओनली, ठीक है। मोस्ट कैंटिलेवर ब्रिजेस आर यूज टू कैंटिलेवर आर्म एंडिंग फ्रॉम ऑपोजिट साइड एंड मीटिंग एट द सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है जो हमारे मोस्टली कैंटिलेवर ब्रिजेस होते हैं उनका यूज किया जाता है कैंटिलेवर आर्म्स के लिए, यानी कि उनके दोनों साइड में यहाँ पर ऐसे सपोर्ट दे देते हैं, बीच में कुछ भी नहीं होता है, उनके जो दो मीटिंग पॉइंट होते हैं वहां पर सपोर्ट होता है, ऑपोजिट साइड में वो भी, ठीक है। नेक्स्ट, यस, जादूकाटा ब्रिज सिचुएटेड इन द मेघालय इन द लॉन्गेस्ट कैंटिलेवर ब्रिज इन इंडिया, ठीक है। दिस इज अ कैंटिलेवर ब्रिज, दिस इज सिचुएटेड इन मेघालय। कहाँ पर है? ये मेघालय में है, ओके, और ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है। एंड अनदर ब्रिज द होवर्थ ब्रिज और रविंद्रा सेतु इज इंडियाज बिगेस्ट कैंटिलेवर ब्रिज, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक और ब्रिज आपको शो किया है, ठीक है। इस तरीके के जो ब्रिजेस होते हैं ये हम इस तरीके के जो ब्रिजेस होते हैं ये हमारे कैंटिलेवर ब्रिजेस होते हैं, ओके। अब यहाँ पर आपको बताया है एक और ब्रिज कौन कौन से बताए हैं? हावर्थ ब्रिज एंड रविंद्रा सेतु ब्रिज। ये कहाँ पर है? इंडिया के सबसे बड़े ब्रिज हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, सस्पेंशन ब्रिजेस। सस्पेंशन ब्रिजेस क्या होते हैं? अब सस्पेंशन ब्रिजेस अपीयर्स लाइक आर्च ब्रिजेस टर्न अपसाइड डाउन। सस्पेंशन ब्रिजेस दिखते हैं आर्च ब्रिजेस की तरह जो कि टर्न होते हैं अपसाइड डाउन, ठीक है, अपसाइड एंड डाउन लाइक दिस, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। दे कैन
they can cover more distance than any other type of bridges. ठीक है, ये ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं एज कम्पेयर टू अदर ब्रिजेस. ठीक है. सस्पेंशन ब्रिजेस आर वेरी फ्लेक्सिबल. सस्पेंशन ब्रिजेस जो होते हैं बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, वो मूव भी करते हैं. ठीक है. दीज ब्रिजेस आर सपोर्टेड बाय cables which rest on rope or high towns are fastened at each end by anchors. ठीक है. अब ये जो ब्रिजेस होते हैं इनको सपोर्ट करती हैं केबल्स, रोप्स और हाई टावर्स. ठीक है, ये इनको सपोर्ट करते हैं बाय एंकर्स के थ्रू. ओके, नेक्स्ट, लक्ष्मण झूला इन ऋषिकेश इज द सस्पेंशन ब्रिज. ठीक है, लक्ष्मण झूला जो है ऋषिकेश में वो एक सस्पेंशन ब्रिज है. मोस्ट मॉडर्न ब्रिजेस आर मेड विद स्टील एंड कंक्रीट. मोस्टली जो मॉडर्न ब्रिज है हमारे वो बनाए जाते हैं स्टील एंड कंक्रीट से. ठीक है. नेक्स्ट, आर्क ब्रिज. दीज आर आर्क ब्रिज. ठीक है. इट इज एन ओल्ड टाइप ऑफ ब्रिज बट वेरी स्ट्रॉन्ग. ये पुराने ज़माने के ब्रिज होते हैं, पुराने टाइप के होते हैं बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड वेरी बाय सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर कोल्ड आर्क. ठीक है, इसको कैरेक्टराइज्ड किया जाता है, इसको बनाया जाता है सेमी सर्कल स्ट्रक्चर में, लेकिन जिसको हम आर्च कहते हैं. इट स्प्रेड्स वेट आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड अराउंड द होल लेंथ ऑफ ईच आर्च. ठीक है, अब ये स्प्रेड कर देता है अपना पूरा वेट को डाउनवर्ड में और जो उसकी लेंथ होती है वो आर्क में. ठीक है. अर्लियर दीज ब्रिज वर मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स. पहले इन ब्रिजेस को स्टोन्स के थ्रू एंड ब्रिक्स के थ्रू बनाया जाता था. नाउ दे आर मेड ऑफ स्टील, कंक्रीट एंड ब्रिक्स. अब इनको स्टील, कंक्रीट एंड ब्रिक्स से बनाया जाता है. ग्रीक्स built numerous arch bridges in past. जो ग्रीक्स थे वो बहुत सारे ब्रिजेस बनाए थे उन्होंने पास्ट में. A lot of these can be seen in Italy. ठीक है, बहुत सारे उसमें से आप इटली में देख सकते हैं. ठीक है. Also Teesta Bridge in Sikkim, India is one of the oldest arch bridge in north ईस्ट. ठीक है. ऑल्सो जो टीस्टा ब्रिज है वो सबसे ज़्यादा पुराना ब्रिज है सिक्किम, इंडिया में. ठीक है, और ये कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में. ठीक है. नेक्स्ट, नंबर 4 इज केबल स्टेड ब्रिज. दिस इज केबल स्टेड ब्रिज. ओके, दीज आर लाइक सस्पेंशन ब्रिजेस. ये भी सस्पेंशन ब्रिजेस की तरह होते हैं. दे आर हेल्ड अप बाय केबल्स, और इनको केबल्स के थ्रू होल्ड किया जाता है. ठीक है. हाउएवर इन अ केबल स्टेड ब्रिज लेस केबल इज रिक्वायर्ड एंड द टावर होल्डिंग द केबल आर शॉर्टर. ठीक है. हालांकि ये जो केबल होते हैं ब्रिजेस में, ठीक है, बहुत कम होते हैं, बहुत कम रिक्वायर्ड होती है उनको होल्ड. ठीक है, टावर जो है वो ज़्यादा होल्ड करते हैं उनको. ओके. The Vidyasagar Setu in Kolkata is the longest cable stayed bridge in India. ठीक है. अब longest केबल ब्रिज कौन सा है इंडिया में? विद्यासागर सेतु. कहाँ है ये? कोलकाता में. It is made of steel and reinforced concrete. इसको बनाया गया है स्टील और reinforced concrete से. ठीक है. नेक्स्ट, नंबर 5, ग्रिडर ब्रिजेस. दे आर मेड ऑफ बीम आर कॉल्ड ग्रिडर्स. ठीक है, ये बीम से बनाए जाते हैं इसलिए इनको हम ग्रिडर्स कहते हैं. इट इज अ स्टिफ सिंपल ब्रिज built by using a horizontal beam that is supported by a pier on each end of the beam. ठीक है. अब ये कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल होते हैं. इट इज स्टिफ सिंपल ब्रिज. बहुत ज़्यादा सिंपल ब्रिज होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं ये, और जो बीम इनमें यूज़ की जाती है वो उनको सपोर्ट करती हैं बाय अ पायर, और ये ईच एंड में होती हैं, इनके दोनों एंड में. ठीक है. दिस ब्रिज इज वॉट यू ऑल्सो कॉल्ड फ्लाईओवर व्हेन यू यूज इट टू क्रॉस ओवर लोड्स. या ओके, इस ब्रिज को हम कह सकते हैं जैसे फ्लाईओवर बोलते हैं ना, उसी की तरह होते हैं ये, जब हम यूज करते हैं लोड्स को ले जाने के लिए. आ पेडिस्ट्रियन ब्रिज इज ऑल्सो आ बीम ब्रिज. जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज होते हैं हमारे, वो भी हमारे बीम ब्रिज होते हैं, बीम डलती है उनमें बेसिकली. ठीक है. न्यू दिल्ली हैज अ नंबर ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस, FOB. ठीक है, FOB, फुट ओवर ब्रिजेस, दैट आर यूज्ड बाय पेडिस्ट्रियन टू क्रॉस ओवर हाईवेज. ठीक है. न्यू दिल्ली में बहुत सारे फुट ब्रिजेस बनाए हैं, फुट ओवर ब्रिजेस, यानी कि जो लोग सिर्फ उन पर पैदल चलकर ही यूज करते हैं रोड क्रॉस करने, हाईवेज को क्रॉस करने के लिए बेसिकली. ठीक है.
नेक्स्ट नंबर 6, बैम्बूस ब्रिजेस। इट इज फाउंड कॉमनली इन विलेजेस। बैम्बूस ब्रिजेस कहाँ पर पाए जाते हैं? कॉमनली विलेजेस में, गाँवों में पाए जाते हैं। इट इज बुल्ट अक्रॉस अ स्ट्रीम, ठीक है, बेसिकली ये स्ट्रीम के ऊपर बनाए जाते हैं। द ट्री लॉग्स आर यूज्ड एज पिलर्स। जो ट्री की लॉग्स हैं वो पिलर्स की तरह यूज की जाती हैं। द फ्लैट वुडन पीसेस आर टाइड टू दी पिलर्स यूजिंग रॉप। जो फ्लैट वुडन पीसेस होते हैं वो टाई किए जाते हैं, जो बिल्कुल फ्लैट वुडन के पीसेस होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से टाई किए जाते हैं रॉप्स की हेल्प से। ओके, सो इस तरीके से ये ब्रिज बनता है। ओके डियर फ्रेंड्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। होप सो चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।